आप देख रहे हैं वतन समाचार में हूं अहमदुल्ला और आज हमारी मौजूदगी है ओखला में। जिस तरीके से यहां साफ़ सफाई को लेकर के बहुत बवाल हो रहा है वो एक समाज के लिए खौफनाक मंजर बन चुका है। ये सारी चीज़ें इसी पर ख़ास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के ज़िला अध्यक्ष माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मोहम्मद अंसार साहब। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है हकीकत। सर, स्वागत है आपका वतन समाचार में। देखिए, ये हालात है ना, कुछ दिन से ज़्यादा और बिगड़ने का कारण क्या है? ये प्रॉपर्टी और ज़मीन, ये जो ज़मीन माफिया जो लोग हैं, जो इस टाइप के लोग हैं, जो कब्ज़ा करने वाले लोग हैं, वो शरीफ लोगों के साथ में काम करते हैं और उनको फिर उसको हटाने का भी काम करते हैं। इसमें क्या सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी आती है हमारे यहाँ, हमारे जामिया नगर के अंदर, यहाँ के नेता का, यहाँ के RWA सोसाइटी का। अगर ये सोसाइटी एक्टिव हो जाए, पहला जो मंजिल है, पहला जो जीना है, सोसाइटी जो कॉलोनी के लिए चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है कि नेताओं तक बात पहुँचाए। अगर RWA अगर नेता से मिले, नेता के पास बात रखे, उनके ऊपर दबाव बनाए, RWA का बहुत बड़ा रोल होता है, उनके ऊपर दबाव बनाए। उसके बाद में उस नेता को लेके भाई यहाँ के SHO साहब हैं, यहाँ के ACP साहब हैं, DCP साहब हैं, बहुत सारे रास्ते हैं कि आप उनसे जाके मिले, उनसे कहें कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, अगर जो कोई नेता अगर एक बदमाश के साथ में चाय पी रहा है, खाना खा रहा है, उसके साथ में अगर कंधे में कंधे मिला के चल रहा है, तो समझ लो कॉलोनी का कुछ बुरा होने वाला है, इलाके का कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सब चीज़ों पे अंकुश कौन लगाएगा? RWA, कि ये गलत आदमी आपके साथ क्यों बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ पे रोक लगाने का काम RWA नेता का है। इस इलाके के अंदर 15 साल 20 साल MLA रहे परवेज़ हाशमी, इस तरह का घटना कभी भी नहीं घटी। 10 साल 2 बार रहे आसिम मोहम्मद खान, कभी नहीं घटी। आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्राइम जामिया नगर के अंदर, सबसे पूरे दिल्ली के अंदर सबसे ऊपर है। इसका रीज़न है नेताओं का इस पे बढ़ती हुई कदम, क्योंकि नेता खुद ज़मीन से जुड़े हुए हैं, नेता खुद इसमें इन्वॉल्वमेंट है, नेता इसमें नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज़ पे रोकथाम। आप जाइए ना, आप प्रशासन से मदद लीजिए, प्रशासन से रहिए, रोक लगेगा, क्यों नहीं रोकेगा भाई। ये छोटे से बदमाश कोई प्रशासन और पुलिस फोर्स से और ACP DCP से SHO से ऊपर थोड़ी है, बिल्कुल लगेगा। लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि रोके, क्योंकि अगर ये नेता रोक देंगे तो फिर इनकी कमाई और इनकी उगाईगिरी सब बंद हो जाएगी। सर, इसी इलाके में नशे के आरोप लगते हैं लोगों पर, उस कत्ल की घटनाएं भी पेश आती हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? आप जाइए ना, नाले वाले रोड पे एक छोटा सा पार्क के नाम पे पार्क बना के रख दिया गया। पार्क के नाम पे क्या, वो तो सब कॉलोनी जानती है, हम लोग पुराने रहने वाले हैं। परवेज़ हाशमी ने उसको चौड़ा करने का काम किया, आसिम मोहम्मद खान ने 40 फुटा बनाने का काम किया, वहाँ पे कब्जा करने का काम किया गया। वहाँ पे सारे नशे का काम होता है। यहाँ तक कि हमारे कॉलोनी की हमारी बहनें, हमारी छोटी छोटी बच्ची इन्वॉल्वमेंट है, उस पर कौन रोकेगा? इलाके की जिम्मेवारी तो है भाई। वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है? कई एक मामला ऐसा आया है हमारे पास, कई एक मामला है कि पार्क में चले जाओ, इस तरह के छोटे छोटे बच्चे नशे का काम कर रहे हैं। ये नशा कौन ला रहा है? इस इलाके में कौन भेज रहा है? इस पर कौन अंकुश लगा? पब्लिक तो जाएगी नहीं। पब्लिक क्यों जाएगी भाई? ये जिम्मेवारी आपकी है ना, आप जाएंगे ना, पब्लिक क्यों जाएगी? ये आपका काम है, लोगों ने आपको चुना है, आपको विधायक बनाया है, आपको यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, ये आपकी ड्यूटी है। नेता का काम है सिर्फ इलेक्शन लड़ना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। नेता का काम है सिर्फ इलेक्शन लड़ना। मैं इलेक्शन के लिए मैं कैसे मेरा फ़ायदा हो, अगर 1 लाख वोट मिला तो कल 2 लाख कैसे मिलेगा, इसके ऊपर काम करते हैं। पब्लिक के लिए काम नहीं करते हो, लोगों के लिए काम नहीं। अगर लोगों के लिए काम करने ना, तो समाज में कभी भी गंदगी नहीं होगी। वो इधर जो रोड है शाहीन बाग से पीछे से जो निकलता है, इतनी गंदगी सर, नाले से सारी चीज़ें निकाल करके रोड पर रख दी गई, इतनी बदबू आ रही है। काम हो या ना हो, इनका काम है कि सारी जामिया नगर के रोडों को, शाहीन बाग का कोई रोड है एक दूसरे रोड से नहीं मिल रहा है, सब में खुदाई चालू है। ये नहीं कि एक रोड खुदाई हो रहा है तो दूसरे को कंप्लीट कर दे, नहीं, सबको खोद के छोड़ दिया। अब यहाँ का MLA, यहाँ का क्या नाम है, काउंसलर क्या करेगा भाई? काउंसलर के अंदर एक सफाई और झाड़ू के अलावा कुछ नहीं है। अब आप जब रोड को ब्लॉक कर दिया, आपने रोड को तोड़वा दिया, तो पब्लिक तो उसको भी गाली देगी, उसको भी गाली देगी, लेकिन काम सिर्फ MLA का है,
काम दिल्ली सरकार का है। अब सारे रोडों को आपने तोड़ के रख दिया, वो पानी बहेगा कहाँ से, सफाई होगा कहाँ से? ये क्या मतलब यार? इसको पहला आप एक को पहला क्लियर करो ना, दूसरे को हाथ लगाओ। आप सबको तोड़वा के रख दो ताकि इसका फ़ायदा आने वाले इलेक्शन में मुझे हो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। पब्लिक बेवकूफ़ थोड़ा है। आप पब्लिक को उतना मत बनाओ ना जितना कि आप चाहते हैं। सर, ये जो नफ़रत की आग लगी है देश में, जो माहौल है सर, ये जो सांप्रदायिक घटनाएं घटित हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस पे तो हमें होशियार होना पड़ेगा। देखिए, इसमें हमारे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे जो कहते हैं हमारे यहाँ का नारा है, सब हैं भाई भाई। कुछ लोग हैं इस तरह के लोग जो अफवाह का बाज़ार गर्म कर रखा है, इस तरह का मामले हैं। इस पे तो आप न ध्यान दे के आप उसको कहीं भी है उसको आप सही से आपको डील करने की कोशिश करो। इसमें हमको इसमें ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इसको तो एक हाई लेवल का मामला है। हाई लेवल का मामला आप समझ सकते हो कि भाई ये पूरी सरकारें इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं मोहब्बत की बाज़ार की ज़रूरत है, बिल्कुल मोहब्बत के बाज़ार को खोलने की ज़रूरत है, तो फिर सर ऐसा क्या करें? इसके लिए आप लोग कोई रोड मैप तैयार कर रहे हैं उसके लिए जिससे नफ़रत के ख़त्म हो? हमें हमारे जो नेता हैं, नेतागण हैं, जो उनको कुछ दिन के लिए ना अपनी है ना कमाई का जरिया छोड़ना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, अच्छाई की दावत देना पड़ेगा, अच्छे काम को उनको लेके बैठना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जो यूथ है हमारे, असल में यूथ पे काम करने की ज़रूरत है। वो बेरोज़गार है, उनको आप रोज़गार आप दिलाएं। जिनकी पढ़ाई लिखाई चले उनको पढ़ाई लिखाई का उनको मैनेज करवाएं। आप ये बाज़ार गर्म ही नहीं होगा जब सब लोग अपने आप में लगे होंगे। नेता अपने काम में लगे हुए हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगा हुआ है, बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ, तो बाज़ार गर्म होगा ही क्यों? मतलब ये बाज़ार चाहते हैं कि बाज़ार गर्म रहे। आप पढ़ाई मत करो, आप रोज़गार मत करो, आप उठाई गिरे बन के रहो, रोड पे घूमते रहो ताकि आपकी बाज़ार गर्म रहे और चाय के चुस्की पे आपका चर्चा चलता रहे।